हाँ जी, ये बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? आरुष, क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? बताओ जल्दी। बेटा तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ना शुरू करो। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी तो कुछ भी वो नहीं है। अभी तुम्हें मेहनत की आदत अगर नहीं पड़ी तो 11th तुम्हारी बहुत खत्म होने वाली है, बहुत बर्बाद टाइप की। और जिसकी 11th खत्म है उसे खुद ही पता चल जाएगा सब कुछ खत्म है। ठीक है, बोलो जल्दी, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? साइंस पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, ह्यूमन आई पढ़ रहे थे। उसमें क्या पढ़ रहे थे? उसमें क्या पढ़ रहे थे बता दो। ह्यूमन आई पढ़ रहे थे हैं? आई में ये बताओ क्या क्या पढ़ लिया था आई के अंदर? ये बताओ वो कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का जो ये चीज रेगुलेट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आई के अंदर जाएगी? प्यूपिल। प्यूपिल को कौन देखता है? आइरिस। और क्या बढ़ाया था? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होती है आई के अंदर? कॉर्निया पे। कॉर्निया पे जब लाइट जाएगी अंदर तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो है वहीं देखा जाता है। हाँ जी, आज की क्लास में क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ विजन और पावर ऑफ एकोमोडेशन, दोनों ही अच्छे खासे टॉपिक हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, इधर देखते रहना और डायग्राम ठीक बनाना। पार्थ शर्मा, से नो टू हिम। ठीक है, हाँ बस इसको नो ही बोलना है तुझ सबको। चलो आ जाओ जल्दी, चुप रहना, साथ साथ लिखते रहना जो जो मैं लिखवा रही हूँ तुम्हें। हाँ जी, लेंस कैसी होती है? लेंस फाइब्रस मटेरियल की बनी हुई जेली लाइक, है ना, बहुत सॉलिड नहीं होती कि बहुत ज्यादा कठोर है, नहीं। अभी तुम देखोगे कि अपनी शेप को चेंज करती रहती है, तो बहुत ही जेली लाइक मटेरियल की बनी हुई, ट्रांसपेरेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसकी खास बात ये है कि हमारे आंखों में ऐसा क्या है जो हम दूर की और पास की चीजें देख पा रहे हैं? तुमने पढ़ा अभी कि मैम अगर दूर की और पास की चीजें देखनी है तो फिर तो हमें फोकल लेंथ को आगे पीछे करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है लेंस की। हमने पढ़ा है अभी लेंस में, क्या पढ़ के आए हो? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो f1 पे इमेज बनती है, f2 पे, है ना, बिहाइंड द लेंस, पढ़ा है ना। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो क्या हो रही है मैम? फिर और दूर दूर इमेज बन रही है। लेकिन यहां तुम्हें पता है इमेज कहां बननी है? हमेशा आंख के अंदर इमेज हमेशा रेटिना पे बननी है। तो मैम ऐसा लेंस के अंदर क्या है? तो तुम अभी पढ़ोगे कि हमारी लेंस में ना एक शक्ति है, ताकत है, पावर ऑफ एकोमोडेशन की एक प्रॉपर्टी है कि हम अपनी लेंस की पावर को, फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। हमारी जो लेंस है उसमें इतनी ताकत है कि वो क्या करेगी, वो अपनी फोकल लेंथ को कभी बढ़ाएगी कभी घटाएगी। मतलब कभी हमारी लेंस क्या हो जाती है, पतली, और कभी वो मोटी हो जाती है, मतलब कर्वेचर चेंज करती है बेसिकली अपना। तो तुम देखोगे फोकल लेंथ जो है वो चेंज होती रहती है, कभी बढ़ गई कभी घट गई। और हमें हमेशा जो ऑब्जेक्ट इमेज दिखेगी वो कहाँ दिखेगी? हमेशा रेटिना पे, क्योंकि रेटिना ही एकमात्र ऐसी चीज है आपकी आंखों में जिसपे इमेज बन सकती है और कहीं नहीं इमेज बन सकती। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रेटिना के बारे में। रेटिना में ऐसा क्या है भाई जो रेटिना पे ही इमेज बन रही है, जो रेटिना पे ही लाइट डिटेक्ट हो रही है? लाइट तो इतने सारी चीजें पार करके जा रही है, कहां कहां से जा रही है लाइट? सबसे पहले कहां टकराती है लाइट? कॉर्निया पे। कॉर्निया के बाद एक्वस चैम्बर है वो, जिसमें फ्लूइड टाइप का पानी जैसा मटेरियल भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है। उसके बाद कौन से अपर्चर से पार करती है? प्यूपिल से। प्यूपिल के बाद किस पे टकराती है? लेंस के। लेंस के बाद किस पे जाती है? विट्रस चैम्बर में, विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है जिसके अंदर जेली लाइक है वो भी। और फाइनली जब जाके रेटिना पे टकराती है। और अभी थोड़ा सा तुम्हें पढ़ा दूंगी क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि रेटिना में बहुत सारी सेल्स हैं, वो भी एक्टिवेट नहीं होती। सबसे पहले जो एक्टिवेट होती है वो रोड्स एंड कोन्स ही हैं। रोड्स एंड कोन्स पे जैसे ही लाइट पड़ती है वो एक्टिवेट होती है, उसके बाद इंपल्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलती है। फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कौन लेके जाता है आंखों के पास? पढ़ रखा है आपने, हाँ जी, कौन सी नर्व है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके जाएगी? ऑप्टिक नर्व। वो फिर ब्रेन के पास लेके जाएगी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रेटिना जो इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड और रियल है। रेटिना पे जो इमेज बनेगी लेंस के द्वारा वो कैसी बनेगी? वो बनेगी रियल इन्वर्टेड। चीजें तो सीधी दिखती हैं। ब्रेन का काम है ये, सारे हरकतें ब्रेन करता है। ब्रेन के पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है ना, ब्रेन फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, उस रियल और इन्वर्टेड इमेज को प्रोसेस करके हमें दिखाता है सीधी इमेज। तो ब्रेन का काम है। रेटिना पे बनती इन्वर्टेड इमेज है। तो ये सारी बातें हमें पढ़नी और लिखनी आज ही क्लास में। हाँ जी, आओ जरा ये मार्क करवा दो एक बार, क्या क्या है ये, क्या है बताना जरा। सबसे बाहर, सबसे बाहर ये है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद ये देखो क्या है, ये कौन सा चैम्बर है तुम्हें पता है? एक्वस ह्यूमर भरा होगा इसके अंदर मैम, वो वाटर लाइक मटीरियल। ये देखो, ये तुम्हें कट सेक्शन दिखा रखा है, लेकिन ये है क्या? ये कटा हुआ सेक्शन है आइरिस का। आइरिस होता तो गोलाई में है ना, जब फ्रंट व्यू देखते हो है तो गोल नहीं है, सर्कुलर है, और ये ऐसे है देखो कट सेक्शन में। फिर उसके बाद ये क्या है? हाँ जी ये बताना जरा। ये अपर्चर है, इस अपर्चर का क्या नाम है?
प्यूपिल, जहां पे आइरिस नहीं है प्यूपिल है ये। और ये देखो ये रही तुम्हारी लेंस, और लेंस कैसी है? क्रिस्टलाइन लेंस है। मतलब क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब है प्रोटीन के क्रिस्टल्स की बनी हुई है। किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन क्रिस्टल्स की। अभी एक बीमारी पढ़ेंगे, शायद आज की क्लास में ही पढ़ लें, पहुंच जाए वहां तक, कैटरैक्ट, सफेद मोतिया कहते हैं ना जिसको। उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स है ना इसके अंदर, वो प्रोटीन्स लंप अप हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से आंख में ना धुंधलापन हो जाता है, आंख दूर से दिखती है सफेद सफेद। तो वो इसकी वजह से ही दिखती है कि जितने प्रोटीन्स हैं वो प्रॉपरली, यहाँ तो तुम्हें अरेंज दिख रहे हैं, देखो ये जो प्रोटीन्स हैं ये प्रॉपरली अरेंज्ड हैं इस तरीके से। लेकिन तब क्या होता है, सारे प्रोटीन्स इकट्ठे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से बुढ़ापे में होती है बीमारी, और उसकी वजह से फिर दिक्कत आती है, फिर दिखता नहीं है, बिल्कुल धुंधला दिखता है, कई बार तो पूरा ही लॉस ऑफ विजन होता है, कई बार पार्शली दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता है, तो इसकी सर्जरी हो जाती है फिर। ठीक है, तो ये बातें पढ़ेंगे भी डिटेल में। हाँ जी, लेंस के बारे में लिखिए कैसी है। लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टल्स की बनी हुई है। क्रिस्टलाइन लेंस इज फाइब्रस एंड मेड अप ऑफ जेली लाइक मटीरियल, जेली लाइक मटीरियल। और घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ। तुम्हें इतनी बार, मतलब मैंने और सर ने, हम दोनों बोलते रहते हैं तुम्हें कि हम देखो ये तुम्हें पढ़ा रहे हैं क्लास में, हम तुम्हें दोबारा रिपीट भी करवा रहे हैं क्लास में, फिर भी तुम टेस्ट में गलत करोगे, और तुम इतने होनहार हो कि वाकई गलत कर देते हो, तब भी शर्म नहीं आती कि ये तो पढ़ जाए, कम से कम ये तो गलत ना करें। जो क्लास में बोल रहे हैं टीचर्स के तुम गलत करोगे टेस्ट में, वो तो ना करें, वो भी गलत कर देते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम घर जाके पढ़ते ही नहीं, हम पता नहीं कौन सी हवा में घूम रहे हैं अभी। हम कर सकते हैं, हम करते क्यों नहीं? क्योंकि भाई क्यों ही करना है यार, क्या रखा है करने में, कर लेंगे आराम से, क्यों देव, बहुत टाइम है, भी गेम खेल लेते हैं, इंस्टा चला लेते हैं थोड़ा। अरे मेहनत कर लो, अब तुम्हारे 3 साल तुम ये सोचो कि तुम हो ही नहीं, तुम हो मतलब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, खेलने कूदने के लिए नहीं, इंस्टा छोड़ दो, सब कॉलेज जाके कर लेना। 3 साल है मेहनत की, अभी अगर आदत इस साल नहीं पड़ी ना, रूटीन नहीं बना इस साल, अगले साल बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, गारंटी देती हूँ। बहुत सारे देखे 98%, 97 वाले बर्बाद होते हुए, पढ़ते हैं क्योंकि आदत नहीं पड़ती, क्योंकि 10th में नंबर कैसे आते हैं मैम, उनके आ जाते हैं, फिर वो नवंबर दिसंबर में बैठेंगे, वो कर लेंगे मेहनत, लेकिन वो जो रूटीन होता है वो बनता नहीं। अगर 10th में नहीं बना ना, 11th बर्बाद है, गारंटी। और 11th बर्बाद है तो 12th समझ नहीं आनी। 9th और 10th का चल जाता है, मैं हर सेशन को, सेक्शन में ये चीज बताती हूँ, हर सेशन में समझ उनको आती है जिनको आनी है। अगर 10th में रूटीन नहीं बनाया, 11th बर्बाद हो जाएगी, और 11th के बिना 12th में नंबर ना बना पाओगे, ना कंपटीशन क्लियर होगा कोई भी। रूटीन बना लो घर पे कि इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना ही पढ़ना है, मजाक नहीं हो रहा है, सीरियसली। अब 10th में हो यार, 9th तक ठीक है, चल गई कहानी, अब 10th में थोड़ा सीरियस तो हो जाओ ना, जो क्लास में टीचर करवा रहा है उसको जाकर रिपीट तो कर लो एक बार। ये थोड़ी ना टेस्ट में आ रहे हैं एकदम बस, और हम आदत से मजबूर, हम तो टेस्ट लेंगे, देखो टेस्ट तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिना टेस्ट के बच्चे पढ़ते नहीं है और होता भी कुछ नहीं है। तुम्हें लग रहा है बिना टेस्ट के तुम्हारा कुछ होगा? सोच लो खुद ही, अगर टेस्ट ना ले मैं और सर, कितना पढ़ोगे? पेपर से एक दिन पहले पढ़ोगे, वहां तो कर दोगे, वहां कहते हैं ना किले उथलना, वहां तो कर दोगे जो करोगे चमत्कार, उसे नहीं कहते पढ़ाई। बेटा पढ़ो, रोज रोज पढ़ो, थोड़ा सा टाइम, मतलब टाइम मैनेज करो देखो अपना, क्योंकि तुम में से बहुत है जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, 11th 12th के बाद कंपटीशन अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, तो तुम रूटीन बनाओ अपना, बस तुम्हें एक काम करना है, रूटीन पे ध्यान देना है। क्यों दीक्षा, है ना? मोबाइल छोड़ दो, कुछ नहीं रखा उस मोबाइल में, ठीक है? पेरेंट्स की अलग से टेंशन, टीचर्स की अलग से, ये मस्त राम सारे जने अपना आराम से मोबाइल देखो, गेम खेलो, पढ़ लेंगे एक दिन पहले टेस्ट से, दे देंगे टेस्ट, कोई बात नहीं। आ जाओ जरा, बहुत हो गया अब आज के लिए, बहुत है इतना। हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज करता क्या लेंस? मैम लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर रखता है। लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो, इट प्रोवाइड्स, लेंस का ही काम है, इट प्रोवाइड्स फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ required to focus objects placed at different distances। अलग अलग डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, अगर हम उन्हें फोकस करना है, उनकी इमेज रेटिना पे बनानी है, तो फोकल लेंथ को बढ़ाने और घटाने का काम किसका है? ये काम है लेंस का अपनी, ठीक है? डन। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि जेली लाइक मटेरियल की बनी हुई है, फ्लेक्सिबल सी होती है, हल्की सी, बहुत रिजिड नहीं है, इसी का काम है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। अब ये बताओ कि फोकल लेंथ को कैसे ये अपनी मैनेज कर लेती है? तुमने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ी थी, हाँ जी,
क्या एक बात पढ़ी थी पिछली क्लास में? क्या चीज पढ़ी थी वो जो इससे अटैच थी? डायग्राम देख लो एक बार। हाँ जी, सिलियरी मसल्स। एक सेकेंड इसको मैं सेट कर लूं। हाँ जी, क्या चीज पढ़ी थी पिछली क्लास में? आ जाओ। ऐसा कुछ डायग्राम पढ़ा था मैम। ये हमने बनाई थी अपनी लेंस, और आपने कुछ एक सस्पेंसरी लिगामेंट से बताए थे, और वो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है मैम वो अटैच थे इस तरीके से मसल से। और मसल किससे अटैच थी बच्चों? हाँ जी, मसल किसका एक्सटेंशन थी? बताना जरा। मसल किसको आगे एक्सटेंड करके बनी थी? कोरोइड। कोरोइड में से निकली थी सीलियरी मसल्स। और मैम फिर आपने बताए थे ये कुछ लिगामेंट टाइप के स्ट्रक्चर, जिनको बोला था आपने सस्पेंसरी लिगामेंट, जो एनसीईआरटी में लेबल्ड नहीं है। नहीं करोगे मत करना, सीधे सीलियरी मसल से अटैच्ड है। लेंस ये भी कर लोगे तो काम बन जाएगा, है ना। और आगे क्या पढ़ा था? इसको आगे एक्सटेंड होके क्या बन रहा था यहाँ पे? बताना जरा। आइरिस। थोड़ा और बड़ा था बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि लेंस कट जाता है इसमें से। हाँ जी, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम लेंस को रेगुलेट कौन करता है? लिखो, क्रिस्टलाइन लेंस इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम है ये पता होना चाहिए कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। भाई प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस। आइरिस में एक चीज ठीक कर लो, पिछले लेक्चर में एक चीज ठीक करो, मैंने तुम्हें लिखवाया था आइरिस रेगुलेट्स इट, उसको कंप्लीट कर लो। देखो, आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ पीपल कर लो, क्योंकि तुम्हें अगर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू तो वो यही आएगा। देखो, आइरिस रेगुलेट्स इट लिखवाया था मैंने, उसको रेगुलेट्स इट के आगे ये कर लो कि आइरिस रेगुलेट्स द साइज ऑफ पीपल, ये कर लो। इट को काट दो, साइज ऑफ पीपल कर लो उसमें। आइरिस रेगुलेट्स द साइज ऑफ पीपल, ये कर लो स्टेटमेंट। आइरिस रेगुलेट्स द साइज ऑफ पीपल, ठीक है। ये लिखवाया था मैंने, इट लिखवाया था शायद। एक और दूसरी करेक्शन कर लो, वहां मैंने गलती से लिखवा दिया था कि आइरिस इज रेगुलेटेड बाय सीलियरी मसल्स। काट दो वो लाइन, क्योंकि लेंस को रेगुलेट करता है वो गलती से हुआ, गलती से मिस्टेक होती है ना, गाना भी एक गलती से मिस्टेक वही हुई थी, तो सॉरी फॉर दैट, गलती से मिस्टेक। जब बोला था तो ठीक बोला था बट लिखवाते टाइम गड़बड़ हो गई थी। चलो, लेंस के बारे में इतना बहुत है कि लेंस का काम है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, और लेंस का काम, लेंस को कौन रेगुलेट कर रहा है? सीलियरी मसल। आइरिस को कौन रेगुलेट कर रहा है? हो रही होगी मैम, उसके अंदर मसल्स होती हैं वही रेगुलेट करती हैं उसको, लेकिन तुम्हें याद रखना है सीलियरी मसल्स रेगुलेट करती हैं लेंस को, और पीपल का साइज रेगुलेट होता है किससे? आइरिस से। अब आओ रेटिना पे। हाँ जी, रेटिना क्या है? रेटिना भी मैम एक डेलिकेट सी स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर है। लिखो, इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, और इसके पास होते हैं बहुत सारे, हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ व्हाट? फोटो सेंसिटिव सेल्स। हाँ जी, फोटो सेंसिटिव सेल्स क्या होती हैं? जल्दी बताओ धनंजय, फोटो सेंसिटिव सेल्स क्या होती हैं? बताओ जल्दी। मैम जो लाइट से सेंसिटिव हो, जो लाइट को सेंस कर पाए। फोटो मतलब लाइट, सेंसिटिव मतलब सेंस। ऐसी सेल्स जो लाइट को सेंस कर पाए तो उनको बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। रोड्स बेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए। ये सेल्स आपकी आंखों में तब एक्टिवेट होती हैं जब आपको अंधेरे में देखना हो, रात को देखना हो, या सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखना हो दिन में भी। और ये रिस्पॉन्सिबल है कलर्ड विजन के लिए। ये भी 3-4 टाइप की होती है, बट तुम्हें कुछ नहीं करना, 3 टाइप की होती है, बस इतना ही तुम याद कर लोगे बहुत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैम, इनका इतना सुंदर सा नाम क्यों है? देखो, इनका सुंदर नाम इसलिए है क्योंकि ये इस शेप की होती है, रॉड शेप की। रॉड सेल जो है वो है रॉड शेप की। इनकी और भी नीचे से स्ट्रक्चर है बट मैं नहीं बना रही हूँ डिटेल में, बस इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ करके बनता है, इनका स्ट्रक्चर बनाना नहीं है। इनमें भी ऐसे ही है, लेकिन इनमें क्या एक खास बात है, इनमें कोन होता है। कोन बोले तो ऐसा, तो इनकी शेप के ऊपर इनका नाम है कि इनकी शेप कैसी होती है, रोड्स एंड कोन्स। इसका मतलब मैम रेटिना एक ऐसी मेम्ब्रेन है हमारी आंख के अंदर, ऐसी लेयर है आई बॉल की कि उसमें ये स्पेशल सेल्स हैं, ठीक है, रोड्स एंड कॉन्स। तो ये बेसिकली सेंस करती हैं लाइट को। अब एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूं एक चीज के लिए, जहां से तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे बना। आओ जरा। सबसे लास्ट में कौन सी लेयर थी?
बताओ जल्दी, सबसे बाहर सफेद रंग की, हाँ जी सफेद रंग की कौन थी, जल्दी बताओ, स्क्लेरा। उसके बाद सेकंड कौन सी थी, लाल रंग से बना देती हूँ, कोरोइड। कोरोइड के सबसे अंदर कौन सी थी, रेटिना। अब ध्यान से सुनो, रेटिना का थोड़ा बड़ा वर्जन देख लेते हैं। हाँ जी, ये पूरी रेटिना है। मैम मोटा क्यों बना दिया, क्योंकि जरूरत है मोटा बनाने की। ध्यान से सुनो, रेटिना में सबसे अंदर की तरफ है ये सेल्स, कौन सी, रोड्स एंड कोन्स। ऐसे बना रही हूं सिर्फ, स्ट्रक्चर बड़ा होता है लेकिन छोटा बना रही हूं। बना क्यों रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल बताना है कैसे जनरेट होता है। हाँ जी, ये कौन सी सेल्स है, रोड्स एंड कोन्स, सबसे अंदर की तरफ है। देखो तुम, लाइट किधर से आएगी आंख में, बताना जरा। हाँ जी, लाइट इधर से आएगी क्या, लाइट किधर से आएगी, ये लाइट की डायरेक्शन है, लाइट इधर से आएगी, वो सब पार करते हुए सबको। अब ध्यान से सुनो, यहां पे और भी न्यूरॉन्स होते हैं, यहां अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स हैं। तुम सिर्फ ऐसा बना लो जो तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ न्यूरॉन्स है, बस बहुत फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ बहुत डायग्राम बनाना है तुम्हें, बस एक छोटा सा बना लो। यहाँ पे स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, बट तुम्हें कुछ नहीं करना है, कैसे बना लो। ये क्या है, ये न्यूरॉन्स है। फिर एक और टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर। ए मकड़ियों, चुप हो जाओ, काम कर लो। अब ध्यान से सुनो, देखो बस एक चीज सुन लो। लाइट इधर से आ रही थी, लाइट इन पे भी टकराती है पहले, ये भी न्यूरॉन्स हैं एक टाइप के। कौन से टाइप के हैं वो तुम्हें कुछ नहीं करना, कौन से टाइप के हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, बस लिख लो न्यूरॉन्स। ध्यान से सुनो, लाइट ऐसे आ रही है, कहां से आ रही है, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमर, और फिर इधर। अब लाइट जब आती है ना तो वो यहां से जा रही है, ऐसे ऐसे जाती है लाइट, ऐसे, लेकिन ये सेंस नहीं कर पाते। सेंस कौन करेगा, सेंस करने का लाइट को काम है मैम रोड्स एंड कोन्स का। जैसे ही रोड्स एंड कोन्स पे लाइट पड़ेगी एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एक्टिवेट होंगे। ध्यान से सुन लो, जैसे ही रोड्स एंड कोन्स एक्टिवेट होंगे, ये सिग्नल पास करते हैं किसको, इन वाले न्यूरॉन्स को, ये सिग्नल पास करेंगे इन वाले न्यूरॉन्स को। ध्यान से सुन लो, लाइट इन पे पहले भी पड़ी, बट ये एक्टिवेट नहीं होते। लाइट इन पे पड़ी जाते हुए देखो, इन पे भी पड़ी लाइट, इन पे भी पड़ी, एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कौन हुआ है, एक्टिवेट ये वाली सेल्स होती हैं रोड्स एंड कोन्स। और जब रोड्स एंड कोन्स एक्टिवेट होती हैं, बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल सिग्नल। रोड्स एंड कोन्स एक्टिवेट होंगी और ये जो न्यूरॉन्स हैं यहां से ये जनरेट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब तुम ये बताओ, आई में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कौन लेके जा रहा है, ऑप्टिक नर्व। कहां लेके जाएगी, ब्रेन के पास। तो ये है, कई बार वो पूछ लेता है कि यही क्यों एक्टिवेट हुई, इनसे पहले तो और भी सेल्स हैं। तो वो एक्टिवेट इसलिए हुई है क्योंकि वही सेंसिटिव है लाइट के टूवर्ड्स। लाइट इन पे पड़ रही है, सेंसिटिव ही नहीं है, सेंस ही नहीं कर पा रही लाइट को, इनका काम ही नहीं है वो। इनमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, रोड्स एंड कोन्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं लाइट की प्रेजेंस में। उनका नाम भी नहीं याद करना, कुछ नहीं करना, बस इतना सा थोड़ा सा याद रख लेना कि भैया रोड्स एंड कोन्स में ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ प्रोटीन्स हैं जो लाइट को फाइनली सेंस कर पाते हैं। अब अगर तुमसे पूछ ले कि लाइट तो ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर लाइट इधर से जाएगी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट। देख रहे हो, लाइट तो ये डायरेक्शन है लाइट की तो, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की डायरेक्शन क्या है मैम, वो तो उल्टी है, क्योंकि रोड्स एंड कोन से स्टार्ट हुई, इन न्यूरॉन्स के पास आई, यहां से स्टार्ट हुई, इन न्यूरॉन्स के पास आई, और फिर ये जाएगी ऐसे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में। अब ब्रेन प्रोसेस करेगा, अब ब्रेन का काम है सारा कि भाई तुमने क्या देखा, कैसा देखा, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी दूरी पे है, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम है अपने ब्रेन का। क्या आप कभी पहले देखा है या पहली बार ही देख रहे हो, ये सारी जो मेमोरी है, सारा इंटेलिजेंस है, वो सब कौन किसका काम है, ब्रेन का काम है अब सारा। तो ब्रेन दिखाता है चीजें, आंखों का काम है बस सिग्नल एक बार ले लो, सिग्नल ले लो कि हाँ भाई लाइट हिट हो गई, बस इतना काम है। दिखाने का काम किसका है ऐसे, ब्रेन। जिसका ब्रेन ठीक नहीं उसका कुछ ठीक नहीं, इसलिए ब्रेन ठीक रखो। प्रणव क्या हुआ, बहुत सुस्त लग रहे हो, भीड़ हो रही है सड़क पे। नहीं
मैं पूछ रही हूँ, मुझे तो लगा नहीं, मैं तो कल बाजार गई थी, मुझे तो लग रहा था मैं ड्राइविंग कर लूँ, इतनी खाली सड़क पड़ी हुई थी। चल गई, बहुत तेज चलती है ना बाइक वाइक। नहीं अगर देखो मैं सब देख लेंगे, अगर हमें लगा कि भीड़ है तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, कल की छुट्टी होगी तुम्हारी, परसों की नहीं होगी। 9th वाले कुछ बच्चे कह रहे थे परसों तो बहुत भीड़ होती है मैम, है ना, मुझे भी लग रहा भीड़ है। शिवरात्रि को क्या है, उसकी काहे की छुट्टी है, उस दिन क्या करना है, उस दिन क्या कर रहे हैं, पूरे दिन भक्ति भजन में लीन है, शिव जी की भक्ति में। लग तो रही तुम्हें देख के, सो गए पढ़ के, शिव जी अलग सोए पड़ेंगे अलग। आ जाओ चलो लिख लिया, अब एक बातें लिख लो 2-3। हाँ जी ये बना लिया अच्छे से, तो ये याद रखना है भैया, लाइट इधर से आ रही, सिग्नल इधर से जा रहा है, और सिग्नल फिर ऑप्टिक नर्व लेके जा रही है, ठीक है बेटा। आओ जरा इनके बारे में लिख लो 2-3 बातें हैं। अरे एक लाइन लिख लो, क्या रेटिना की इमेज तो लिखी नहीं, कैसे बनेगी, क्या कह रहे हो जल्दी बताओ, लिखो। रेटिना फॉर्म्स, ये तो लिख लो कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। but we perceive the object as brain processes it। ब्रेन जैसा दिखाना चाहता है, ब्रेन जैसा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वैसा हमें दिखता है फिर। तो ये चीज लिख लो कि रेटिना फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बट वी परसीव द ऑब्जेक्ट्स एज ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन। जो सिग्नल रिसीव करा है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो ब्रेन ने कैसे परसीव करा है उसको, वो चीजें हमें फिर दिखती हैं, सीधी दिखती है हमें। तो ये बात ध्यान रखनी है भैया तुम्हें। अब तुम्हारा आ जाए, हो जाए आगे, चलो। हाँ जी, एक्वस चैम्बर क्या होता है जल्दी बोलो, किस किस के बीच का स्पेस है, लिख भी रहे हो कि नहीं। ये क्या था, देख मैंने बोला भाई, मुझे कोई बोल देगा, मुझे करना पड़ेगा ना। अगर क्लास में भी तुम सीरियसली सुन लो ना, बातें ना करो, तो तुम्हारा बहुत कुछ हो जाए। लेकिन बीच बीच में उठती रहती है ना, क्या कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, बस आ गया था मुंह पे, जुबान पे पूरा आने ही वाला था, बोलूंगी लेकिन, है ना, वो बीच बीच में उठती रहती है। हाँ जी, स्पेस बिटवीन किस किस के बीच का स्पेस है, कॉर्निया एंड लेंस। विट्रस चैम्बर कहाँ है जल्दी बताओ, किस किस के बीच का स्पेस है, लेंस एंड, ए बोलो, रेटिना। हाँ जी, ये किससे भरा हुआ है, फिल्ड विद वाटरी या वाटर लाइक फ्लूइड लिख लो, या वाटरी सब्सटेंस लिख लो, मर्जी है। हाँ जी, फिल्ड विद वाटर लाइक फ्लूइड, कैसा है, ट्रांसपेरेंट ऑफ कोर्स। और बताओ ये किससे भरा हुआ है, इसको बोलते क्या है बच्चों, एक्वस ह्यूमर, जो तुम्हारे अंदर बहुत है। हाँ जी, फिल्ड विद जेली लाइक मटेरियल, मतलब ये पानी जैसा नहीं है, हल्का सा जेली लाइक है, हल्का सा गाढ़ा है, जेली लाइक मटेरियल। और इसको क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। काम क्या है, काम भी लिख लो, ऐसे दे तो रखा नहीं है। ये सपोर्ट करता है आई बॉल को, और उसका क्या काम है, उसके तो बहुत सारे काम है भाई। तुम्हारी कॉर्निया ए वैस्कुलर है, धनंजय क्या कान की बात चल रही, मैं भी आ रही हूं कान लेके, रुक जा 1 मिनट। हाँ जी, कॉर्निया और लेंस में ब्लड की सप्लाई नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ब्लड की सप्लाई होती मैम, ब्लड जो है लाइट के रास्ते में दिक्कत कर सकता है, लाइट अच्छे से ना जाती है आंख के अंदर, इसलिए इन दोनों के पास ब्लड सप्लाई नहीं है। तो मैम इनके खाने पीने का, इनके ऑक्सीजन का ध्यान कौन रखता है, वो काम है एक्वस ह्यूमर का। हाँ जी, ये दोनों ए वैस्कुलर होने की वजह से, यहां पर लिखो, जो एक्वस ह्यूमरेट सप्लाइज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू कॉर्निया,
एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस को खाना पीना कौन दे रहा है? एक्वस ह्यूमर का काम है। और इसकी शेप को बनाए रखने का काम किसका है? आई बॉल की शेप डिस्टॉर्ट ना हो जाए तो उसके लिए विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है पीछे से, ताकि जो शेप है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो कॉर्निया में एवास्कुलर है, ब्लड की सप्लाई नहीं है, लेंस में ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो सारी देख रेख कौन कर रहा है? एक्वस ह्यूमर। और मैम वेस्ट कौन कलेक्ट करेगा? वेस्ट भी यही कलेक्ट करेगा। जो वेस्ट ये सेल जनरेट करेंगी उसको भी इसी में डाल देते हैं, ले जा भाई, तो ले जाता है उसको। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। लिख लिया? चलो हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है, अपने आप लिखो, लिखो पाथ फॉलोड बाय, इतना ये चेप रहे हैं इसमें से, तुम लिखो पाथ फॉलोड बाय लाइट इन द आई। पाथ लिखो, पार्थ, पाथ फॉलोड बाय आई इन ह्यूमन आई, लिखो खुद, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना है। पाथ फॉलोड बाय लाइट इन द ह्यूमन आई, लिखो जरा, फ्लो चार्ट बनाओ इसका। हाँ जी, लाइट आई जी, फिर लाइट कहां जाएगी? कॉर्निया, कॉर्निया से कहां जाएगी? एक्वस ह्यूमर, फिर प्यूपिल, प्यूपिल से कहां जाएगी? मैम लेंस, लेंस से कहां जाएगी? बोलो जल्दी, लेंस से कहां जाए? सीधा, फिर रेटिना, और जैसे ही रेटिना में पड़ेगी कौन एक्टिवेट हो जाएंगे? रोड्स एंड कोन्स गेट्स एक्टिवेटेड। चाहे रेटिना तक लिख लेना, रेटिना तक ही लिख लेना, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैकेनिज्म ऑफ विजन, रेटिना तक लिख लेना बस। तो ये पता होना चाहिए, कई बार एमसीक्यू आ जाता है तो ये आगे पीछे कर देते हैं, कहीं पे विट्रस ह्यूमर को आगे ले आएंगे एक्वस ह्यूमर की जगह, है ना, तो थोड़ा सा इसके अरेंजमेंट चेंज करके एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि बताओ लाइट क्या रास्ता फॉलो कर रही है आंख के अंदर, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, रोड्स एंड कॉन्स वाला मत लिखना, इसको भी लिख रहे हैं आगे, ये मैकेनिज्म ऑफ विजन में इसको कवर कर लेंगे कि पूरा मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से रोड्स एंड कोन्स एक्टिवेट होते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, फिर वो ब्रेन के पास जाता है ऑप्टिक नर्व के साथ। ठीक है, वो भी नेक्स्ट टॉपिक लिख लेते हैं। आदित्य कितने चैप्टर्स के नोट्स कंप्लीट है? क्या है, याद नहीं, लिखो नेक्स्ट। मैकेनिज्म ऑफ विजन पूरा पढ़ लिया है, सिर्फ फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना है। क्या पढ़ लिया है मैम? भाई लाइट आई, लाइट किस पे पड़ी? रेटिना की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, लिखो, लिखो लाइट सेंसिटिव सेल्स जिनका नाम है रोड्स एंड कोन्स गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है जी, कब? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सेल्स। चलो फिर क्या होगा मैम? इसके बाद जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कब मैम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कब जनरेट होगा? जैसे ही रोड्स एंड कोन्स एक्टिवेट होंगे, वो मैसेज को पास करेंगे जो उनके साइड वाले न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो हमने डायग्राम में बनाए थे। ठीक है मैम, जनरेट हो गया, उसके बाद क्या करें? हाँ जी बताओ, अब क्या करें? द सिग्नल इज कैरीड टू ब्रेन, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। हाँ जी, जीप पे कौन से रिसेप्टर थे? गस्टेटरी, सही कह रहे लड़का।
और स्मेल के लिए कौन से रिसेप्टर से? ऑल्फैक्टरी। फ्राइडे को टेस्ट है चैप्टर 6 का पूरे का, मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था, ठीक है, पढ़ लेना। फिर मैं सर को बोल दिया था तुम्हारा टेस्ट फिर सैटरडे को नहीं होगा, मैथ्स का फिर नेक्स्ट वीक हो जाएगा। सर कह रहे थे कि मैथ्स के इनके बहुत सारे टेस्ट पेंडिंग है। अब बताओ क्या करें, अब कहाँ लेके जाएं? ब्रेन क्या करे इसका, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का? हाँ जी, क्या करें इसको? मैम इसको प्रोसेस कर ले बस, और क्या करें? लिखो, ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन बस we are able to see the objects as they are. ये तो ब्रेन का काम है तुम्हें दिखाना। इमेज बन गई रेटिना पे रियल इन्वर्टेड, उसको सीधा करना, क्या देख रहे हो, कितना देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, कितनी दूरी पे हो, सब काम किसका है? वो सारा काम ब्रेन का है फिर फाइनली, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये सारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर चल रहा था अभी तक। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब है यहाँ पे एडजस्ट करना किसी चीज को। हाँ जी, टू एडजस्ट। और एडजस्ट किसको करेंगे? पावर को। पावर बोले तो हाँ जी, पावर कौन सी पावर? वही वाली पावर। पावर की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर्स में। और पावर किस में आती है? डायोप्टर में। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है जो हमारी आंख की लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को घटा और बढ़ा सकती है। कौन चीज है जो हेल्प करेगी? हाँ जी, लेंस की हेल्प कौन करता है इन सब चीजों को रेगुलेट करने में? सीलियरी मसल्स। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि कभी सीलियरी मसल जो है वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं तो हमारी लेंस हो जाएगी पतली। अगर सीलियरी मसल्स अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाती हैं तो हमारी जो लेंस है वो ऐसी बन जाती है पतलू लेंस, ठीक है। और पतली लेंस की भी फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रही हूं। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? फोकल लेंथ हो जाएगी ज्यादा और पावर हो जाती है क्या? कम, ठीक है। तो ये चीज पढ़ेंगे। फिर तुम देखोगे कि मैम एक दूसरा केस बनता है कि जो सीलियरी मसल्स है वो क्या होती हैं? वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में जाती हैं, वो रिलैक्स नहीं रहती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो क्या हो जाती है? लेंस हो जाती है हल्की सी मोटू, कर्वेचर बढ़ जाता है इसका, ठीक है। और यहां पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी और पावर जाएगी बढ़। हाँ जी, ये तो सबको क्लियर है ना कि पावर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्स का क्या मतलब होता है? फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर घटेगी और फोकल लेंथ घटेगी तो पावर बढ़ेगी, है ना। इनवर्स रिलेशन है। चलो एक पहले डेफिनेशन लिख लो फिर डायग्राम पे चलते हैं। इसके डायग्राम से समझेंगे इसको, वैसे समझ नहीं आएगा ये। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन लिखो जरा, लिखो। पावर ऑफ एकोमोडेशन की जरा डेफिनेशन लिख लो पहले थोड़ी सी। लिखो, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट its focal length, the ability of the eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation, is called power of accommodation। हमारी लेंस की प्रॉपर्टी कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाती है, कम और ज्यादा कर पाती है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक लाइन और लिख लो सीलियरी मसल्स के बारे में। लिखो, द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ये मैं भी डायग्राम की हेल्प से तुम्हें समझा रही हूँ वाली चीज, लिख लो बस, लिख के खत्म करो क्योंकि यहाँ सिस्टमैटिकली यहीं बैठेगा ये। लिखो, द कर्वेचर ऑफ द लेंस कैन बी मॉडिफाइड बाय, द कर्वेचर ऑफ द लेंस कैन बी modified by ciliary muscle, the curvature of the lens can be modified by ciliary muscles। full stop लगा के लिखो, the change in curvature can thus
change its focal length. The change in curvature can thus change its focal length. The curvature of the lens can be modified by ciliary muscles. The change in curvature can thus change its focal length. आ जाओ जरा, पहले कर्वेचर समझ लो. कर्वेचर ऑफ लेंस का क्या मतलब है? हाँ जी, बना लो, दो गोले बनाओ, एक बड़ा सर्कल बनाओ, एक छोटा सर्कल बनाओ, जल्दी. कर्वेचर ऑफ लेंस समझ रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है. क्या लिखा हुआ है? कर्वेचर ऑफ आई लेंस. से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो स्फेयर हैं. पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए हो? लेंस कैसे बनती है? हाँ जी, लेंस को किसमें से काटते थे? मैम ऐसा करते थे कि दो ग्लास स्फेयर लेते थे और लेंस का एक पीस इधर से काट लिया, एक दूसरे में से काट लिया और फिर जोड़ दिया. ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? वही चीज समझनी है यहाँ पे. कर्वेचर का क्या मतलब है? ये कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है. ये कर्वेचर है क्या कर्वेचर है मैम? ये आई लेंस का कर्वेचर पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो. से फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक लेंस हमने बनाया है एक बड़े स्फेयर में से और एक लेंस हमने बनाया है एक छोटे स्फेयर में से. ठीक है, एक लेंस हमने काटा है किसमें से? दो होंगे यहाँ, एक से समझ लेते हैं. ये लेंस हमने काट लिया किसमें से? एक बड़े वाले स्फेयर में से, और उस लेंस को बनाया हमने एक छोटे वाले स्फेयर में से. अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सी लेंस का, ध्यान से सुनना मेरी बात में क्या बोल रही हूं, कौन सी लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ ज्यादा है? इनमें से लेंस 1 और ये है आपकी लेंस 2, इनमें से किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है? इसकी. क्यों मैम? यहां पे से कहीं सेंटर होगा, यहां कहीं इसका फोकस होगा, इसका सेंटर, इसका फोकस. तो किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी? मैम जिसको बड़े वाले स्फेयर में से कट किया है ना, उसकी फोकल लेंथ विल बी मोर. इसकी फोकल लेंथ होगी ज्यादा और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम. अब देखो, फोकल लेंथ यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये वाला कर्वेचर. ये बताओ कौन सी लेंस में ज्यादा घुमाव है? हाँ जी, इसमें ये जल्दी मुड़ जाएगी या ये वाली जल्दी घूम रही है? कर्वेचर का मतलब यहां घुमाव से है. ये तो देखो तुम, यहां मैम ये तो पूरा लंबा जा रही है फिर घूम रही है ना? किसमें घुमाव ज्यादा है? छोटे वाली में. ठीक है, जो छोटे स्फेयर में से हमने लेंस बनाया है उसका कर्वेचर ज्यादा है. जिस कर्वेचर की हम बात कर रहे हैं, छोटे स्फेयर में से जो हमने लेंस बनाई है, कर्वेचर ऑफ दिस आई लेंस इज मोर. अच्छा ये बताओ, फोकल लेंथ तो चलो इसकी ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा है? इसी का. और इसका क्या होगा? इसका कम होगा. अब एक बात सुन लो, जो ये वाला कर्वेचर है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी मैम ऐसी लेंस होगी जिसको बड़े उसमें से बनाया है, इनको जनरली हम बोल देते हैं ये लेंस थिन है. और जो हम छोटे उसमें से बनाएंगे इनको हम बोल देते हैं कि लेंस जो है वो ठीक है. कर्वेचर के हिसाब से. कर्वेचर का मतलब है घुमाव. इसमें ये जल्दी मुड़ रही है, देखो घूम जा रही है फटाफट से. यहाँ ये क्या होगा मैम? ये तो जाएंगे 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 फिर कहीं घूमेगा, इसका कर्व. ठीक है, तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, जिस लेंस को हमने बड़े स्फेयर में से बनाया उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा है, लेकिन उसका ये वाला कर्वेचर जो घुमाव है वो कम है, इसलिए वो कैसी लेंस होती है? वो थिन है. और दूसरे वाली जो है वो कैसी लेंस है? वो थिक लेंस है. ये बात ध्यान रखनी है और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. अब ये बता दो एक चीज, कि जो थिन लेंस है अगर उसकी फोकल लेंथ तुम कह रहे हो ज्यादा, उसकी पावर कैसी होगी? हाँ जी, फोकल लेंथ तुमने बताया, दोनों कंपेयर करके ही आएगा क्वेश्चन. फोकल लेंथ बताना जरा कैसी है? हाई. पावर क्या होगी इसकी? ज्यादा होगी कम होगी उसके कंपैरिजन में? और इसका बताना जरा. हाँ जी, इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा कि कम? क्या मतलब है इस चीज का?
पावर कम और ज्यादा का क्या मतलब है? कौन सी लेंस है? कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है? हमारी आंखों की लेंस कौन सी है? पावर का मतलब बताओ जरा पार्थ, पावर का क्या मतलब है? पावर का मतलब क्या है? हमारी आंखों की लेंस बाय कन्वेक्स है, मतलब कन्वर्जिंग है, तो ज्यादा पावर का क्या मतलब है? ज्यादा कन्वर्ज करेगी। तो ये बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा कन्वर्ज करेगा, थिन की थिक? थिक, थिक वाली ज्यादा कन्वर्ज करेगी। अब इसको एक बार पहले पचा लो, अपने आप बना के आराम से पचा लो, क्योंकि जो हमने डायग्राम्स बनाने, रे डायग्राम्स, कि हमारी आंखें कैसे दूर और पास की चीजों को देख पाते हैं, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। पतली लेंस बोले तो फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम, और कर्वेचर कम। कर्वेचर ऑफ द लेंस कम है। कर्वेचर ऑफ द लेंस इस केस में कम है, वो है थिन लेंस, उसकी पावर पावर जो है वो कम है, फोकल लेंथ ज्यादा है। और इसके ऑपोजिट वो वाला केस है, जो हमने छोटे स्फेयर में से लेंस काटी है वो थिक है, उसका कर्वेचर बहुत ज्यादा है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम है और पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको पचा लो पहले कि किसकी पावर ज्यादा है और किसकी पावर कम है। और कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका नॉर्मल वाला कर्वेचर कम है। कर्वेचर का मतलब है घुमाव। एक ऐसी लेंस है और एक छुटकू सी लेंस है, बताना किसका कर्वेचर ज्यादा है? इसका ऑफ कोर्स। कितना मुड़ रही है देखो दोनों सरफेसेस इसके। आओ जरा अब अपनी आंख के बारे में पढ़ते हैं, हमारी आंख ये काम कैसे कर पा रही है। हाँ जी, अगर आंखों को दूर की चीज देखनी है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर दूर की चीज देखनी है तो जो हमारी सीलियरी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? उन्हें रिलैक्स स्टेट में आना पड़ेगा। सीलियरी मसल्स को अगर ऑब्जेक्ट देखना है जो इन्फिनिटी पे है, तो सीलियरी मसल्स आर इन मोस्ट रिलैक्स स्टेट, सबसे ज्यादा रिलैक्स रहती हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैम आपने ऐसी आंख क्यों बना दी? ये सिंप्लिसिटी के लिए बनाया, कॉर्निया हटा दिया, एक्वस ह्यूमर हटा दिया है, सीधा यहां से डायग्राम बना दिया है। ये क्या है? ये लेंस है, और यहां कहीं होंगी तुम्हारी सीलियरी मसल्स, सीधा सीलियरी मसल्स। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना दो, कॉर्निया वॉर्निया सब हटा दो, कोई जरूरत नहीं हो, तुम्हें पता चल गया उसका क्या काम है, लाइट तो अंदर आनी है। ठीक है, ये देखो तुम्हें पता है इन्फिनिटी में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है कैसी रेज आती है बच्चों वहां से? पैरेलल, पैरेलल लाइट रेज। फिर क्या होगा मैम? ये हमारी लेंस है, कन्वर्जिंग है, ये सारी रेज को कन्वर्ज कर देती है कहां पर? रेटिना के ऊपर। इमेज कहां बनेगी बच्चों? हाँ जी, इमेज कहां बननी है? रेटिना पे। अब ध्यान से सुनो हुआ क्या है यहां पर। जब तुम्हारी जो सीलियरी मसल्स है वो मोस्ट रिलैक्स स्टेट में है, तो तुम्हारी जो यहां पर आई लेंस है वो कैसी है? आई लेंस जो है मैम वो हो जाती है क्या? थिन। थिन बोले तो कर्वेचर बढ़ जाता है घट जाता है? कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज। अगर दूर की चीज देखनी है सीलियरी मसल्स हो जाएंगी रिलैक्स, और जैसे ही सीलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी आई की जो लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, और कर्वेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? हाँ जी, फोकल लेंथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। फोकल लेंथ होगी इंक्रीज और पावर करनी पड़ेगी आंख को डिक्रीज अपने आप। ठीक है, तो दूर की चीज पे अगर फोकस करना है हमारी आंखों को तो क्या करेंगी? अगर दूर की चीज पे फोकस करना है मैम सीलियरी मसल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा, और हमें पता है जो सीलियरी मसल्स है वो किस चीज को कंट्रोल कर रही है? वो कंट्रोल करती है मैम किसको? कर्वेचर को। किसके कर्वेचर को? आई लेंस के कर्वेचर को। तो आई लेंस का कर्वेचर जो है वो बढ़ जाएगा, और इस तरीके से हम दूर की चीजों को बहुत इजीली फोकस कर पाते हैं। तो ये डायग्राम बन जाएगा इसका। एनसीईआरटी में डायग्राम्स नहीं दिए हुए शायद। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे पैरेलल रेज आएंगी, इमेज रेटिना पे बनेगी,
लेकिन लेंस को हल्का सा पतला बनाना है यहाँ पर, क्योंकि जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें थोड़ा सा मोटू लेंस बनाएंगे, ठीक है। अब इतना भी मोटा नहीं होता बट दिखाने के लिए। किस वाले में? हाँ कर्वेचर घटेगा, सॉरी कर्वेचर घटेगा, मोटू लेंस का कर्वेचर ज्यादा होता है, ठीक है। चलो अब दूसरा डायग्राम भी बना लो। अगर पास की चीज देखनी है तो सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। हाँ जी लिख लिया, ये सारी बातें लिख लेना, ये सब पूछेगा वो पावर एकोमोडेशन में सारी चीजें लिखनी है। पहले डेफिनेशन बतानी है क्या होती है, फिर वो पूछेगा कि बताओ दूर की चीज देख रहे हैं तो सिलियरी मसल्स का क्या स्टेट है, पावर कैसी है, फोकल लेंथ कैसी है लेंस की। कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन है। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है उसका कर्वेचर कम है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस जो है, ठीक है। आओ जरा, अब देखनी है पास की चीज, लिखो नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो सिलियरी मसल्स को क्या होना पड़ेगा, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। जब रिलैक्स है सिलियरी मसल्स तो दूर की चीजें दिखाती हैं, और जब हमारी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो दिखाती है हमें पास की चीजें। हाँ जी लेंस कैसा हो गया, आई लेंस को मैम होना पड़ेगा थिक, और थिक का मतलब है इसका कर्वेचर ज्यादा है कि कम, कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज। जितनी गोलू मोलू लेंस, मोटू लेंस, उतना ही उसका कर्वेचर ज्यादा, ठीक है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीजेज एंड पावर को कर देते हैं मैम इंक्रीज। इससे हमें ये पता चलता है कि यार वाह मजा आ गया, सिलियरी मसल्स की हेल्प से हमारी आंखें जो हैं वो अपनी पावर और फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर आईज। हमारी आंखों से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है उसके बेसिस पर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और हमें दूर की और पास की चीजें दिखा देती है। तो यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर को, आंख की पावर को, आई लेंस की जो पावर है उसको एडजस्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। और लेंस किस चीज की हेल्प से कर पा रही है, सिलियरी मसल्स की हेल्प से कर पा रही है, ठीक है। और कर्वेचर, जिस कर्वेचर की यहां पर बात हुई है वो है घुमाव। जितनी मोटू लेंस है उसका कर्वेचर उतना ज्यादा, जितनी पतली लेंस है इसका कर्वेचर उतना ही कम है। तो ये सारी चीजें कल की क्लास में क्लियर होनी चाहिए, तुम्हें बीमारियां समझ में आएंगी। हमें डिफेक्ट्स पढ़ने आंखों के, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और सबके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल आता है। तो ये चीज आज वाली जो पढ़ के जा रहे हो क्लियर होनी चाहिए तुम्हें कि क्या पढ़ा है हमने। हाँ जी, अगर दूर की चीज देखनी है विभोर, आंखों को अगर दूर की चीज देखनी है तो पावर कम करेंगे ज्यादा, और अगर पास की देखनी है तो पावर, क्या मतलब है इस चीज का बताना जरा एक बार। हाँ जी, इसका मतलब बताओ। ये रे डायग्राम है, वही पैरेलल गई, कहां से जाएगी पैरेलल वाली, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सीधी। इमेज कहां बनी है बताना जरा। हाँ जी, इमेज किस पे बनी है, रेटिना पे ही बनी है। और कैसी बनी है, रियल इन्वर्टेड। ये क्या है, ये है रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। इमेज रेटिना पे ही बननी है मैम, इतना जरूरत क्या है फोकल लेंथ को आगे पीछे करने की। हाँ जी प्रणव, क्यों कर रहे हैं पावर को, फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज। मैम इमेज रेटिना पे ही बन सकती है, इसलिए सारा ड्रामा चल रहा है, कभी लेंस को पतला कर दो कभी मोटा कर दो। क्यों, क्योंकि पीछे वाली जो चीज है वो फिक्स है, स्क्रीन जो है वो रेटिना ही है, उस पर बन सकती है इमेज, और कहीं बन नहीं सकती। अगर आगे पीछे बनी तो क्या दिक्कत है, हाँ जी बताना जरा। आगे पीछे बन जाए, इतनी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी, इतनी सुंदर, बनने की नहीं। क्यों, रोड्स एंड कॉन्स ही नहीं है, रोड्स एंड कॉन्स के बिना तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी लाइट, आगे पीछे बनेगी नहीं, ठीक है। तो ये बात तुम्हें पचा लेना इसको। अब अगर कल हुई बहुत ज्यादा भीड़ बाइक वाइक की तो छुट्टी होएगी, नहीं तो कोई छुट्टी नहीं होएगी, और ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा तुम्हें। हाँ तेरी तो खैर बहुत ही भीड़ होएगी, सारी कावड़ इधर से तो जा रही है, जैसे घर यहाँ है पीछे।